बेबो का बर्थडे सेलिब्रेशन। धनतेजस एक स्मार्ट बच्चा था जिसको अपना टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो गर्मियों की छुट्टी में बोर हो रहा था। क्या हुआ धनतेजस, तू बड़ा उदास लग रहा है। उदास नहीं माँ, मैं बोर हो रहा हूँ। कुछ भी एक्साइटिंग नहीं बचा अब। तो जाकर अपने दोस्तों के साथ खेल ले। आप तो बस खेलने की ही बात करती रहती हो। मुझे कुछ नया सीखना पसंद है या फिर कुछ अच्छा काम करना। तभी बाहर से धनतेजस के दोस्तों की आवाज आती है। धनतेजस, आ रहा हूँ। जाओ जाकर खेलो। जरूरी नहीं होता कि हमेशा कुछ सीखते ही रहो। और हाँ सुनो, अपने दोस्तों को बता देना कि कल बेबो का बर्थडे है, तो शाम को आ जाए। ओके? क्या सच में माँ, बेबो का बर्थडे है? हाँ और क्या। अब जल्दी से जा, वो लोग इंतजार कर रहे हैं। धनतेजस बाहर जाकर अपने दोस्तों से मिलता है और उन्हें अपनी बहन के बर्थडे में इनवाइट करता है। ये सुनकर वो सब बहुत खुश हो जाते हैं। अरे ये तो तूने बहुत अच्छी खबर सुना दी। अब हम लोग बेबो के बर्थडे में खूब मजा करेंगे। हाँ सही कहा। वैसे भी समर वेकेशन बोरिंग जा रही थी। तो बर्थडे की सारी तैयारियां हो गई? अभी कहाँ, मुझे भी तो अभी ही पता चला है। अरे तो चलो, हम लोग मिलकर तैयारियां करते हैं। वो सब मिलकर धनतेजस के घर जाते हैं और उसकी माँ से काम के लिए पूछते हैं। तो उसकी माँ कहती है, बच्चों बाकी काम तो हो जाएंगे, तुम लोग ऐसा करो, बलून फुला दो, डेकोरेशन कर लो। जब गेस्ट आए तो ध्यान रखना कि सब खाना खा ले। टोटल 50 गेस्ट होंगे। ओके? ओके। मैं भी बलून में हवा भरूंगी, मेरा बर्थडे है। हाँ हाँ जरूर। वो लोग काम में लग जाते हैं। उन्हें जैसा बताया जाता है वो सब वैसा ही करते हैं। अगला दिन आता है और गेस्ट आने लगते हैं। बेबो, धनतेजस और उसके दोस्त सभी बहुत खुश होते हैं। घर में गाने बज रहे होते हैं और सब एंजॉय कर रहे होते हैं। हैप्पी बर्थडे बेबो, हैप्पी बर्थडे बेबो। थैंक यू अंकल। सब कुछ सही चल रहा होता है। तभी धनतेजस की माँ उसे कमरे में एक पैकेट लाने को कहती है। पर जब धनतेजस कमरे में जाता है तो उसे वहां पर कोई पैकेट नहीं मिलता। वो वापस आकर अपनी माँ को ये बात बताता है। माँ, वहाँ तो कोई पैकेट नहीं है। क्या? कोई पैकेट नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? चलो मैं देखती हूँ। वो वहां जाकर देखती है पर उन्हें भी वहां पर कोई पैकेट नहीं मिलता। तो वो धनतेजस और उसके पापा को बताती है कि उसमें एक सोने की चैन थी जो उन्होंने बेबो के लिए ली थी। ये सुनकर धनतेजस कहता है, लगता है घर में कोई चोर घुस आया है। पर बेटा ऐसे हम किसी की तलाशी नहीं ले सकते हैं। आप फिक्र ना करो, आप लोग पार्टी एंजॉय करो। मैं मेरे दोस्तों के साथ मिलकर चोर का पता लगाता हूँ। धनतेजस अपने दोस्तों को ये सारी बातें बताता है। उसके तीनों दोस्त उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमें सबसे पहले सारे गेस्ट को गिनना चाहिए। मेरी मम्मी ने 50 लोगों को बुलाया है, तो अगर 51 लोग हैं इसका मतलब कोई एक चोर है। वो लोग जब गेस्ट को गिनते हैं तो वहाँ 52 लोग होते हैं, जिसका मतलब ये था कि घर में एक नहीं बल्कि 2 चोर हैं। पर अब उन्हें बिना पार्टी को खराब किए पता लगाना था कि वो दोनों चोर कौन हैं। तभी अचानक बेबो कहती है, मम्मी आप केक कट करवाओ ना, बहुत देर हो रही है। हाँ बेटा चलो केक कट करते हैं। केक कट होता है और सभी लोग हैप्पी बर्थडे बेबो चिल्लाते हैं। पर धनतेजस और उसके दोस्तों की नजर चोरों को ढूंढ रही होती है। थोड़ी देर बाद धनतेजस चिल्लाकर कहता है, अरे पापा, आपका वॉलेट छत पर छूट गया है। उसमें बहुत सारे पैसे हैं, मैं ले आऊं जाकर? नहीं बेटा रहने दे, पार्टी हो जाए फिर ले आऊंगा। धनतेजस को पता था कि ये सुनकर चोर उस वॉलेट को लेने जरूर जाएंगे, इसलिए उसने नमित को पहले से ही छत पर भेज दिया था। पर उनका ये दाव उल्टा पड़ गया क्योंकि चोर छत पर गए ही नहीं। काफी देर हो गई और नमित वापस नीचे आ गया। यार धनतेजस, चोर तो छत पे आए ही नहीं। मैं इतनी देर बैठा रहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि चोर चले गए हो? हाँ हो सकता है, एक बार गेस्ट को फिर से गिनो। गेस्ट को फिर से गिना जाता है और इस बार 50 लोग ही निकलते हैं। इसका मतलब दोनों चोर हमको चकमा देकर भाग गए। नहीं, चोर अभी भी यही है, क्योंकि जो 2 लोग आए थे वो तुम्हारे चाचा चाची थे। उनकी कुछ तबीयत खराब हो रही थी। तभी उन दोनों को एक आदमी अपना मुंह छुपाए हुए दरवाजे की तरफ जाता दिखता है। वो लोग भागकर उसको पकड़ते हैं और कहते हैं, कहाँ भाग रहे हो? तुम्हें क्या लगा था हम तुम्हें पकड़ नहीं पाएंगे? मुझे माफ कर दो भैया, मुझे लगा था कि आप हमें बेबू जी के बर्थडे में बुलाओगे, पर आपने नहीं बुलाया, इसलिए हम बिना बुलाए चले आए। हमें भी केक खाने का मन था। वो आदमी उनकी सोसाइटी का गार्ड था। उसकी बात सुनकर वो लोग समझ गए कि चोर 2 नहीं बल्कि एक ही है, पर वो है कहाँ ये पता लगाना था।
इसके लिए धनतेजस ने एक आइडिया लगाया। उसने सारे गेस्ट को इकट्ठा किया और एक गेम खेलने को कहा। इस गेम में मैं आप सबको एक पर्ची दूंगा, उस पर एक सवाल लिखा होगा, आपको उसका जवाब लिखना होगा, जो सही जवाब देगा वो जीतेगा। उस पर्ची में सवाल लिखा होता है कि बेबो की सबसे बड़ी बहन जो हॉस्टल में रहती है उसका नाम क्या है। सब लोग अपना जवाब लिखते हैं। धनतेजस और उसके दोस्त सारी पर्चियां इकट्ठा करते हैं और उनको पढ़ते हैं। फिर धनतेजस ऐलान करता है, तो इस खेल के विजेता है आप। चोर घबरा जाता है पर आराम से बैठा रहता है। इकलौते आप ही हैं जिन्होंने लिखा है पता नहीं, वरना बाकी सब ने तो लिख दिया कि बेबो की कोई बहन ही नहीं है। इससे क्या साबित होता है? इससे ये साबित होता है कि आप विजेता हैं और साथ ही चोर भी। तभी वहां पुलिस भी आ जाती है जिसको धनतेजस ने बुलाया था, और इनाम में आपको मिलेगी जेल। और इस तरह से धनतेजस ने अपनी होशियारी से चोर को पकड़ लिया था।